सबसे बेहतर सबका प्यारा, चमका जैसे एक तारा। सबसे बेहतर सबका प्यारा, चमका जैसे एक तारा। ऐसा है काम किया दुनिया ने जान लिया, रोशन हो गया जग में। ऐसा है काम किया दुनिया ने जान लिया, रोशन हो गया जग में। उसके बाद डेवलपमेंट स्टेज होता है। तो जब आप एक अच्छा कंज्यूमर बने, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर आप बने और आपने अच्छा नेटवर्क बनाना शुरू किया, तो नेटवर्क अब आपका बड़ा होता जाएगा। ठीक है, नेटवर्क कैसे बड़ा होगा? तो आपकी जो टीम है, तो जो काम आपने किया वो डुप्लीकेट होना चाहिए आपके टीम के द्वारा। ठीक है, तो आप एक अच्छा नेटवर्क कैसे बनाते हैं? जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं तो आपके पास एक लिस्ट होती है कि आज की डेट में मुझे ये 4 लोगों से मिलना है। आपके पास एक लिस्ट तैयार है, तो 4 लोगों से मिलना आपने अपना लक्ष्य बनाया, लेकिन हो सकता है उन 4 लोगों में से चारों लोग आपको ना मिले, सिर्फ 2 लोग उपलब्ध हो उस दिन। लेकिन आप इनवाइट सभी को करते हैं। 4 लोगों से आपने बात किया, लिस्ट जो आपने बनाया 4 लोगों से बात किया और आपने इनवाइट किया उनको कि हम आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपके साथ बात करना चाहते हैं, तो क्या आप थोड़ा सा समय हमें दे सकते हैं? आप उनको इनवाइट करते हैं। इनवाइट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, हम अपने बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस में आपको सिखाते भी हैं, बताते भी हैं। ठीक है, आपने उनको इनवाइट किया, तो हो सकता है वो जो 4 लोग थे उसमें से 2 लोगों ने आपको समय भी दिया। अब हो सकता है वो समय अलग अलग हो सकता है, किसी के पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम हो, वो बोलेगा कि 10 मिनट में आप अपनी बात रख दीजिए। कोई बोलेगा ठीक है अभी मेरे पास पूरा 1 घंटा समय है। तो आप में ये काबिलियत होनी चाहिए कि जिसके पास 10 मिनट समय था, 10 मिनट में आप अपनी बात इफेक्टिव तरीके से रख पाए, और जिसके पास 1 घंटे का समय था पूरा 1 घंटे का समय लिया। और सेम काम आपको अपनी टीम में करना है, अपने पार्टनर्स को भी इसी प्रकार से एक्टिवेट रखना है। ठीक है, तो जो लिस्टिंग और इनवाइटिंग का काम होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप एक लिस्ट बनाइए उन लोगों की जिनको आप जानते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, नॉर्मली हम क्या गलती करते हैं कि अरे यार वो व्यक्ति तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बड़ा नेगेटिव बोलता है, उसके पास जाने का कोई मतलब नहीं है। कोई बात नहीं, अगर निगेटिव भी बोलता है कोई बात नहीं, हमारे अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए कि उसकी निगेटिविटी को हमने पॉजिटिविटी में चेंज कैसे किया। तो हमको प्रीजज नहीं करना है कि वो व्यक्ति हमारी बात नहीं सुनेगा। नहीं, नहीं सुनेगा अलग बात है, एक अलग प्रोस्पेक्टिंग है, लेकिन आप जाएंगे जरूर उसके पास। उसका जवाब चाहे जो भी हो, हमें जाना चाहिए, हमको प्रीजज नहीं करना है। ठीक है, लिस्ट को आप उसी प्रकार से अरेंज करते हैं, सिस्टमेटिक। हो सकता है कोई प्रोस्पेक्ट आपका 5 किलोमीटर दूरी पर रहता है और कोई उसी लाइन में आगे 20 किलोमीटर पर रहता है, तो ऐसा तो नहीं कि हम पहले 20 किलोमीटर वाले के पास गए फिर 5। आप देखिए 5 किलोमीटर वाले के पास पहुंचना आपके लिए ज्यादा आसान, वहां गए आपने काम किया, उसके बाद फिर 15 किलोमीटर आपने ट्रैवल करके 20 किलोमीटर वाले प्रोस्पेक्ट के पास जाके समय दिया। ठीक है, तो वो आपको सेट करना होता है अपने हिसाब से। ठीक, तो ये जो आपने लिस्ट बना रखी है उसको टाइम टू टाइम आपको क्या करना चाहिए? अपडेट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो प्रोस्पेक्ट होता है उसका मिजाज अलग अलग हो सकता है। कुछ बड़े शांत लोग होते हैं, कुछ गर्म मिजाज के लोग होते हैं, कुछ सवाल बड़े पूछते हैं। तो जो गर्म मिजाज के लोग होते हैं, जो सवाल बहुत पूछते हैं, वहां पे हमको पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। पूरी तैयारी का मतलब हमारा जो एजुकेशन है वो बिल्कुल शार्प होना चाहिए, और घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में, डीएक्शन में आप समय देते जाएंगे, ये शार्पनेस आपके अंदर आती जाती है। ठीक है, तो आप जो काम यहाँ पे कर रहे हैं बिल्कुल पैशन की तरह कीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है प्लान, मार्केटिंग प्लान। तो डीएक्शन की अगर हम बात करें तो हमारा मार्केटिंग प्लान सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हमने नाम ही दिया है सिंप्लीफाइड इंप्रूव मार्केटिंग प्लान। बिल्कुल सिंपल प्लान है हमारा, 9 तरीके से आमदनी आती है। और किसी भी व्यक्ति को जब आप इस प्लान को समझाते हैं सरल तरीके से, तो कोई भी व्यक्ति आराम से इसको समझ लेता है। ठीक है, तो जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, मार्केटिंग प्लान को आपको स्टेप वाइज लोगों को बताना है। ठीक है, तो जैसे हमने बोला कि क्यों क्लियर होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए। आपने किसी आप जिसके सामने ये प्लान शो कर रहे हैं उसका वाई क्लियर कीजिए पहले। वाई क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप हाउ पे आइए, फिर आप उसको ड्रीम के ऊपर लेके जाइए, तो उसके भी अपने सपने होंगे, आपके साथ शेयर करेगा। ठीक है, वो अपना ड्रीम यहाँ पे कैसे फुलफिल कर सकता है, उसके बाद आप डीएक्शन को उसके साथ जोड़िए, नेटवर्क मार्केटिंग को उसके साथ जोड़िए, और उसके बाद आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो जब आप प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे हैं
तो उससे बातचीत करने के दौरान आपको एक चीज तो समझ में आ ही जाएगा कि उस व्यक्ति को हेल्थ में ज्यादा इंटरेस्ट है या वेल्थ वाले पार्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनका हेल्थ में भी इंटरेस्ट है और वेल्थ में भी इंटरेस्ट है। तो जिनको सिर्फ हेल्थ में इंटरेस्ट है वो आपके अच्छे कंज्यूमर बनेंगे, और जिनका वेल्थ में इंटरेस्ट है और साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जिसका हेल्थ वेल्थ दोनों में इंटरेस्ट है, ये दोनों तरह के लोग आगे चल के आपके टीम का हिस्सा बनेंगे, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपना जो टीम है वो तैयार करना है, रेडी करना है। उसके बाद जब आपकी टीम बन जाएगी तो टीम बनाना बड़ी बात नहीं होती है, टीम को संभालना उससे बड़ी बात होती है, इंपॉर्टेंट बात होती है। तो आपको अपने टीम को स्टेबलाइज करना है, तो उनको अच्छे से कोच कीजिए, है ना, उनको आप ग्रूम कीजिए, उनको खुद मार्केट में जाने के लिए आप तैयार कीजिए। तो जो चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, चैलेंजेस को अगर वो फेस करते हैं और वो सक्सेसफुल होते हैं तो आप उनको रिवार्ड दीजिए, है ना। आपने अगर किसी को बोला कि चलो भाई, कोई बंदा पहली बार प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए गया और पहले ही ज्वाइनिंग वो जो लेके आया 3000 पीवी की, और आपने उसको गिफ्ट में डीएक्सएन का एक सूप दे दिया, रिवार्ड दे दिया, उसके लिए एक हैप्पी मोमेंट है, उसको लगेगा कि हाँ आज मैंने कुछ अच्छा किया इसलिए मुझे रिवार्ड मिला। लेकिन टीम आपका स्टेबल तभी होगा जब आपके टीम में डिसिप्लिन होगी। तो एक चीज याद रखिए, आप अपने टीम को जिस प्रकार से रखना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर आप अपनी टीम को डिसिप्लिन मैनर में रखना चाहते हैं तो हमेशा उनको एथिकल बिजनेस करने की सलाह दीजिए, ठीक है। उनको टाइम टू टाइम आप गाइड कीजिए, कोच कीजिए आप उनको, है ना। इससे पहले हमने आपको जितने स्टेप्स बताए उसके बारे में लगातार उनसे आप बात करते रहिए, उनको भी वही चीजें आप सलाह दीजिए, कंज्यूमर लिस्ट बनाओ, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ, प्रीजज मत करो, ग्रूमिंग का मौका दीजिए, उनको ग्रूम होने दीजिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि कोई भी थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सिचुएशन विपरीत हो जाता है तो तुरंत बीइंग आप अपने अपलाइन को कॉल करते हैं, अरे सर ऐसा ऐसा है जगह में मैं हूँ, थोड़ा ये बात कर लीजिए, इनको बता दीजिए, है ना, ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं। तो जो प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठा हुआ था उसको ये लगेगा कि इसको खुद कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशन में आप या आपका टीम मेंबर किस प्रकार से बिहेव करेगा ये डिपेंड करता है हमारे एजुकेशन लेवल पे। और हमने आपको बार बार बताया कि कहीं भी एजुकेशन मिल रहा हो हमें लेना पड़ेगा ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके, ठीक है। तो जो चीज आपने सीखा वही चीज आप अपने नेटवर्क वालों को सिखाए कि आप रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है। आप अपना जो टारगेट बनाते हैं शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म, उसको डिफाइन कीजिए, ठीक। आपको कुछ क्वालिटी कंज्यूमर्स बना के रखने चाहिए, तो इससे आपका कुछ रिटेल बिजनेस आएगा। शुरुआत कहाँ से करें हमारे ऊपर डिपेंड करता है, फिर धीरे धीरे इसको हम स्टेबल इनकम की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं, कैसे हम इस सिस्टम में सर्वाइव कर सकते हैं। जो हमने सीखा वही चीज क्या करना है, हमें अपने टीम को सिखाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपकी टीम बड़ी हो गई तो आप एक हैबिट डालिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि नॉर्मली आप देखेंगे कि डीएक्सएन में लोग क्या करते हैं, जिस दिन क्लोजिंग होती है 30 या 31 तारीख को, उस दिन ज्यादा एक्टिव दिखते हैं, जबकि सही बात यह है कि हमें क्लोजिंग डे के दिन नहीं बल्कि ओपनिंग डे के दिन एक्टिव होना चाहिए। तो आप अपने टीम में एक हैबिट डालिए कि जो हर महीने के 1 तारीख को 3000 पीवी का बिल करेगा पहले ही तारीख को, फर्स्ट डे, उसको एक साबुन गिफ्ट मिलेगा या पेस्ट गिफ्ट मिलेगा। तो आप देखिए कि आपकी टीम में हो सकता है शुरू में केवल 10 लोग करें 3000 पीवी पहला दिन, लेकिन जब इन 10 लोगों को रिवार्ड मिलेगा तो उनको देख के दूसरे मोटिवेट होंगे, हो सकता है अगले महीने ये संख्या 20 हो जाए, उसके अगले महीने ये 50 हो जाए, ठीक है। उनको भी कंज्यूमर लिस्ट के बारे में काम करने का आप सलाह दीजिए, कंज्यूमर लिस्ट उनके पास भी तैयार होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो आपका फर्स्ट इवेंट जो आपने अटेंड किया था उसके फोटोग्राफ्स आपके पास हमेशा होने चाहिए। आपको जो पहली आमदनी आई है वो आपके पास हमेशा आना चाहिए। मान लीजिए कि हमारी पहली आमदनी 200 रुपए की आई और 2 साल के बाद हमारी आमदनी मान लीजिए 1 लाख रुपए महीना हो गई,
तो जब आप किसी व्यक्ति को ये दिखाएंगे कि ये देखिए मैंने 200 रुपए से शुरुआत किया था और मैं 1 लाख रुपए तक की आमदनी में पहुंचा हूं, तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा लोग पे, ये समझ में आएगा लोगों को कि हाँ भाई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो है, हम यहाँ कम समय पे उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। ठीक है। डिसिप्लिन, तो जैसा मैंने आपको बताया कि टीम में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो कंपनी ने जो पॉलिसी बनाई है, जो नियम बनाए, हमें हमेशा प्रयास करना है कि हम उसके अंतर्गत काम करें। हमें भी पता होना चाहिए, हमारी टीम को भी पता होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि टीम में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डिसिप्लिन में रहना पसंद नहीं करते हैं या नॉर्म्स पॉलिसी के साथ चलना पसंद नहीं करते हैं। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है, हमें प्रयास करना ही पड़ेगा, हमको उसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा आप प्रयास कीजिए कि कंपनी के जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो आप हमेशा अटेंड कीजिए। ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक अच्छे स्पीकर भी बन पाते हैं, जिन्होंने बार बार ये मॉड्यूल अटेंड किया, वो आगे चल के एक अच्छा स्पीकर भी बन जाता है, एक अच्छा हमारे यहाँ ट्रेनर बन जाता है, उनको मंथली मीटिंग्स मिलनी भी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। लिस्टिंग कैसे करनी है, लोगों को इनवाइट कैसे करना है, इनविटेशन में हमको क्या बोलना है लोगों को, उसके बारे में हम लोगों को ट्रेन करें। बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो हमारा बेसिक मॉड्यूल होता है, ठीक है, या शो द प्लान ट्रेनिंग, प्लान को कैसे शो करें, एक इफेक्टिव कंज्यूमर लिस्ट कैसे बना सकते हैं, है ना, सॉर्टिंग कैसे हम कर सकते हैं। तो कंपनी के जितने भी बेसिक मॉड्यूल्स हैं उसकी जानकारी भी हमें जरूर लेनी चाहिए। ठीक है। तो अगर हम इस सिस्टम में आए हैं, हम अपने ड्रीम्स के साथ आए हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आपके सपने जरूर पूरे होंगे अगर हम लोग पूरे शिद्दत के साथ इस सिस्टम को टाइम देते हैं, डीएक्शन को टाइम देते हैं। तो डीएक्शन भी आपको रिटर्न में बहुत कुछ देगा। लेकिन डीएक्शन में अच्छी बात यह है कि आप काम अकेले करते हैं, खुद के लिए करते हैं, लेकिन अकेले यहाँ पे कभी नहीं होते हैं, पूरी टीम आपके साथ होती है और पूरी टीम आपकी सफलता की साक्षी बनती है। और आप भी अकेले सफल नहीं होते, बल्कि आपके साथ आपकी टीम में बहुत सारे लोग भी सफल होते हैं। ठीक है। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। यहाँ पे मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने पेशेंस के साथ मेरी बात सुनी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पॉइंट्स थे मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर पाया। तो आप लोगों का एक बार से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ओवर टू यू मिस्टर पंकज। थैंक यू सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बिजी शेड्यूल में आप टाइम निकाल